जय गुरुदेव महाराज जी। धन गुरुदेव। महाराज जी, जो मंडुवाडी है, गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान, इसको कोई तो मंडुवाडी बोलता है, कोई इसको बनारस बोलता है, कोई इसको वाराणसी बोलता है। अनेकों नामों से इसे पुकारा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? हम्म, ये बात जो आपने संत जी पूछी है, ये मैं आपके साथ साथ गुरु प्रेमियों को, जो बड़ी उत्सुकता से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ। आपने गुरु जी के 5 नाम जो जन्म स्थान के हैं उनके बारे में, साथ साथ में वाराणसी के 3 नामों उनका भी जिक्र किया है। तीनों को विस्तार से बताएं, यही सवाल है ना? जी महाराज जी। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि भी गुरु प्रेमियों, गुरु जी के जन्म स्थान का नाम पहले मांडूर है। मांडूर कैसे है? मांडवी ऋषि, हमारे इस समाज के लोग जो इस स्थान पे रहते थे, उनको मरे हुए पशु ही खाने को मिलते थे। यहाँ तक कि खाना खाने तक भी उनके पास पैसा, उनकी हालत आज के दिन भी उनके घर में 1000-2000 रुपए से ज़्यादा की टोटल सामग्री नहीं है। ऐसे हालात हैं। जिस दिन मैं वहाँ पे गया था, उस समय सभी के कच्चे मकान थे। आज थोड़े ईंट तो लग गए हैं, लेकिन घर की हालत आज भी वैसे ही है। उन लोगों के बीमारियां भी विशेष किस्म की होती थी। उन बीमारियों को ठीक करने वाले जो वैद्य थे, उनका नाम मांडू ऋषि था। उन मांडू ऋषि के नाम के कारण, मांडवी ऋषि के कारण, इस गांव नगर का नाम उसी के नाम से प्रसिद्ध होकर मांडूर पड़ गया है। अब आप कहेंगे कि भी मंडवाडी क्या है? उन मांडू ऋषि, मंडवी ऋषि के कारण, और जो हीरू शिकारी था गुरु जी का शिष्य, गुरु जी ने उसको नगर रक्षक का पद प्रदान किया था। कहा था कि भी आज से ये नगर आपके भी नाम से जाना जाए था। हीरू शिकारी को बाद में डी बाबा कहने लग गए। डी मंडवा, मंडूर जमा डी, मंडवा डी। मतलब डी बाबा जो हैं, मतलब डी नगर रक्षक हो गए डी बाबा के नाम का जुड़ना जरूरी था, मांडूर और डी। तो मंडूर ऋषि की जो नगरी है उसका उसके डी बाबा, रक्षक हो गए, मतलब हाँ डी बाबा। हाँ। उनके जाने के बाद डी बाबा, तो मंडवा डी उसका नाम हो गया। तीसरा है कि नीच बस्ती। नीच बस्ती नंबर 1, पहले तरीके से तो कि भाई जो हमारे समाज के लोग उनको वैसे ही नीच कह के पुकारते हैं। दूसरे तरीके से वो डूंगी जगह भी है, निचली जगह होने के कारण उसको नीच बस्ती कहा जाता था। लहर तारा अगला नाम है, लहर तारा। लहर तारा भी ऐसे नहीं है कि नाम रख दिया लहर तारा तालाब, लहर तारा बस्ती, लहर तारा नहीं। जो गंगा से वरुणा नदी में गिरने वाली 80 नदी से एक लहर उठ करके जो शहर में घूमती हुई, शहर के कूड़ा करकट को साथ उठा के लेके आती हुई चलती थी। शहर में जितनी भी जगह से वो जाती थी लहर, उस जगह का नाम ही लहर तारा है। यहाँ पर लहर तारा चौक है, लहर तारा तालाब है, लहर तारा पुल भी है, ओवरब्रिज साथ में। और मंडवाडी तो 6 किलोमीटर में फैला हुआ तकरीबन 20,000 की आबादी वाला, जिसमें आज के दिन अधिकांश लोग हमारे हैं। क्योंकि कोई लोग नौकरी लगने के कारण किसी कारणवश जगह को छोड़ के चले गए, उनकी जगह दूसरे लोगों ने, वर्ग के लोगों ने ले ली है, तो वो बस भी गए। बीच में कोई आदमी और भी आ गया है। तो ये नीच बस्ती का नाम जब बार बार दूसरे कास्ट के लोग भी रहने लग गए, तो उन्होंने इसका नाम बदलवा के नई बस्ती करवा दिया, जबकि नई वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से गुरु के जन्म स्थान के हर नाम के साथ एक इतिहास है। वो जाति के नाम पर नहीं है। जैसे सीरगोवर्धनपुर है, वहाँ पे अहीर यादव बसते हैं, इसलिए उसका नाम जो सीर दूध पैदा करने वाले और गोवर्धन गायों को बढ़ाने वाले, तो सीरगोवर्धनपुर का नाम अहीरों यादवों के नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ के कार्य जो हैं गुरु रविदास जी वैसे भी कर्म कांड के ऊपर,
करने के ऊपर बल देते थे। तो यहाँ की जो भी चीज़ है, मंडवाड़ी में जो भी चीज़ है, वो उसके पीछे इतिहास छुपा हुआ है। अब आगे संत जी ने पूछा है कि वाराणसी का नाम काशी क्यों पड़ा। गंगा किनारे के साथ साथ बसने वाले उच्च वर्ग के लोग, शिक्षित होने के कारण, धनाढ्य होने के कारण और संस्कृति से संपूर्ण होने के कारण उनको काशी कहा जाता है। वो काशी से, जो गंगा किनारे से थोड़ी दूर, जो उनके जैसा ढोंग करके बनारस उनके जैसा बन के शराब और भांग आदि के बनारस, तो बनारस और वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच और गंगा के भूभाग के बीच को वाराणसी। इस तरह वाराणसी के भी 3 नाम और मंडूर नगर के भी 5 नाम हैं। तो लहरतारा जो तालाब है वो अपने आप नेचुरली नहीं है, कुदरती तौर पे नहीं है। वो गंगा से पानी के लहर की उठ के अस्सी नदी के द्वारा जो यहाँ पे आती थी, वो पानी इकट्ठा होता था। पहले बहुत बड़ा लहरतारा तालाब था, अब ये छोटा, गवर्नमेंट ने छोटा करके पक्का कर दिया है। ऐसे गुरुजी के जन्म स्थान के, और वहीं पे वाराणसी और ना, वो जो लहरतारा तालाब के बाहरले पासे जो चौक है उसका नाम लहरतारा चौक है। वहीं पे गुरु के जन्म स्थान का बोर्ड लगा हुआ है। वहीं पे पुराने जमाने में पीपल का पेड़ होता था, उस पेड़ के नीचे ढोल रखा रहता। ढोल भी क्या, चमड़े का एक गंदा सा मिट्टी के बर्तन पर बांध देते थे, उसके ऊपर एक डंका बजा देते थे। कोई बंदा इस बस्ती में आता था तो झोंपड़ियों में अपनी अपनी छिप जाया करते थे मंडवाड़ी के लोग। अगर कोई वैसे भी गलती से देख लेता तो उसको पीटा जाता था। ऐसी जगह में पैदा होकर गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े विद्वानों को जो मतलब जिनका दूर दूर डंका बजता था, उनको शास्त्रार्थ में हराया। उनको शिक्षा कहीं से प्राप्त नहीं हुई। पर ब्रह्म जो परमात्मा द्वारा दी गई शिक्षाओं के कारण गुरु महाराज को इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, उनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि भाई उनके सामने क्या, तो जिस जगह के व्यक्ति को, तो जनरल आदमी को देखना तक मना है, उस गुरु महाराज जी ने राजाओं महाराजाओं के दरबारों में जा कर के सदा जो विद्वान लोगों को हराया है। तो ये गुरु महाराज की मतलब गुरु महाराज की दैविक शक्ति रही है कि जो हमारे समाज के लिए इतना सुंदर सुंदर शब्द, पद्य हमारे लिए बना के छोड़े हैं। और पद्य के बाद कह रविदास हमारा, ऐसे भी जरूर लिखा है। हमारे लोगों को, पढ़े लिखों को, PhD करने वालों को मेरा आग्रह है कि वो गुरुजी द्वारा दिए गए आदेशों को, उनके पद्यों को पहचानते हुए, उनके सरलार्थों को समझते हुए, समाज के गुरु महाराज को, समाज को दिए गए संदेश को पहचाने और उनकी दी गई शिक्षाओं पर चलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज जी, धन गुरुदेव। सत्संग।